मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल समारोह में या कार्यक्रमाला उपस्थित खास ज्यांनी तुम्हाला 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे खूब हंसाया ना आपको मजा आया कि नहीं? मजा आली? फिर देखो 2 घंटे आपको एक जगह बिठा सकता है और हंसा सकता है, आपको आनंद दे सकता है, वो तो हम सबसे बड़ा आदमी है ना। इसलिए मैं कुमार विश्वास जी का मैं इस मीरा भाईंदर में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं आप सभी की ओर से। कार्यक्रमाला उपस्थित राजेंद्र गावित खासदार, आमदार गीता जैन, गिलबर्ट मेंडोसा, आमदार प्रकाश सुर्वे, आमदार आपले पोलीस आयुक्त सदानंद दाते, नरेंद्र मेहता जी, दिलीप ढोले, अशोक शिंगारे कलेक्टर, परिषताई सरनाईक, पूर्वेश सरनाईक आणि व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, सगळ्यांची नावं घेत नाही, उशीर बराच झालाय। आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आणि कार्यसम्राट आमदार प्रताप सरनाईक, मी 4 दिवसाच्या या फेस्टिवल कार्यक्रमाला मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो, आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। कुठलंही शहर फक्त इमारती, कार्यालय, रस्ते, प्रकल्प एवढं झालं की सगळं संपलं असं होत नाही। विकासाबरोबर एक सांस्कृतिक भूक भागवण्याची देखील आवश्यकता असते। आज सगळं धकाधकीचं आयुष्य आहे आणि तरी सुद्धा 4 दिवस एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण इकडे उपस्थित झालात। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित है पिछले 4 दिन से ना, 4 दिन। सभी आजकल फास्ट है, सबको अपना अपना काम करना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, लेकिन थोड़े पल 1-2 घंटे भी लोगों को थोड़ा माइंड के लिए शांति भी, मन के लिए शांति भी आवश्यक है। और कब मिलती है? तो ऐसे फेस्टिवल के माध्यम से वो काम हो जाता है। एक अपनी संस्कृति है, ये परंपरा आगे बढ़ाने का काम ऐसे फेस्टिवल करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रताप सरनाईक को बहुत अच्छा अनुभव है अपना उपवन फेस्टिवल। उपवन 26 जनवरी को उपवन फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा तालाब है वहाँ पर और लाखों लोग वहाँ आ जाते हैं, लाखों लोग त्या ठिकाणी येतात, तुम्हालाही माहिती आहे सगळ्यांना। आणि सगळ्या वेगवेगळ्या कलाकार असतात, आपली कला पेश करत असतात, खूप मोठ्या प्रमाणावर स्टॉल्स असतात। एक मोठा फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल उपवनच्या नावाने त्या ठिकाणी प्रताप सरनाईक आयोजित करतात आणि म्हणून त्याचं रिप्लिका इकडे केली त्यांनी परत इकडे। त्यामुळे जिकडे जिकडे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये माणसं आहेत त्यांना तर हे सांस्कृतिक विरंगुळा तर द्यायलाच पाहिजे। त्यामुळे कामं तर करतातच, परंतु त्याचबरोबर उसी के साथ यहाँ के लोगों को 1-2-3 घंटे जो हमारी संस्कृति, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे कुमार विश्वास जी आज आए, उन्होंने तो सब, उनको तो पूरा A to Z मालूम है मुझे लगता है। और उन्होंने आपके साथ
अभी हमारे साथ है, पहले आपके साथ थे। और ये अच्छी बात है कि वो भले आगे नहीं थे, लेकिन पीछे से दिल्ली की सरकार, बराबर ना, बनाने में उनका हाथ था और सब कुछ था। हमारे बाला साहब को एक किसी ने पूछा था कुछ बात में, दंगल के बारे में, मुंबई का दंगा हुआ था आपकी अदालत में शायद, क्या उसका आपका हाथ था क्या? बोले हाथ भी था, पैर भी था, सब कुछ था। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एक अलग एक व्यक्तिमत्व था, और उन्हीं की सोच, उन्हीं के विचार, उनकी भूमिका लेकर हम लोगों ने सरकार बनाई है। और मुझे खुशी भी है, गर्व भी है, आनंद भी है, अभिमान भी है। कल ही जो नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो है 700 किलोमीटर लंबाई वाला, सबसे तेज वेगवान, 10 जिलों को डायरेक्ट, 14 जिलों को इनडायरेक्ट जोड़ने वाला, 24 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला एक बहुत ही गेम चेंजर, हिस्टोरिकल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस का उद्घाटन इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के हम लोग ने हाथ से किया। और इतना बड़ा प्रकल्प देखने के बाद बहुत खुश हो गए हो, बोले इतना भी, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा कि देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं एक एमएसआरडीसी का मंत्री था, एमएसआरडीसी विभाग, 6,500 करोड़ कर्जा था उसके ऊपर। जो डिपार्टमेंट मुझे दिया था उसमें 6,500 करोड़ कर्जा था। मैं बोला भैया ये तो ले लिया है मैंने। कुछ लोग फोन कर रहे थे, अरे भैया ये ले मत, बदनाम हो जाओगे। मैं बोला भाई लिया है, दिया है तो ले लेते, देखते आगे। लेकिन देवेंद्र जी ने मुझे ये समृद्धि का काम सौंपा, एक विश्वास जताया। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे कार्यकाल में शुरू हो गया और मुख्यमंत्री रहते हुए उसका लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और पूरा झोंक देना चाहिए उसमें, तब जाके। कई लोगों ने विरोध किया। अभी देखो समृद्धि हाईवे का फायदा सब लोगों को होगा, पूरे राज्य को होगा। कई लोगों ने विरोध किया, करवाया भी, लेकिन मैं अपना बेचारा कार्यकर्ता बनकर काम करते गया, सबको समझाया तो हो गया। अभी अच्छी बात है, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुशी से हमें अपनी भावना भी उन्होंने व्यक्त की है। अच्छा, हमारी सरकार को मदद कर रहे हो। हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट है एकदम पहले दिन से। तो इसलिए डबल इंजन वाली ये सरकार काम कर रही है राज्य को आगे बढ़ाने का। और इसलिए कुमार विश्वास जी 4-5 महीने हो गए हमारी सरकार को, लेकिन हर एक कैबिनेट में जो जो डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं वो सब जनता के हित के डिसीजन है, जनता के फायदे के डिसीजन है। अभी मैं सब यहां गिनाऊंगा नहीं, लेकिन इसीलिए कम समय में ये सरकार लोगों की बन गई है। सबको लगता है हमारी सरकार है, ये मुख्यमंत्री हमारा है। मैं आज भी कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहा हूं। प्रताप जी मेरे सहयोगी है। हम लोगों ने ये सब निर्णय ले लिया जो जरूरी था इस राज्य के लिए, और हम लोग अभी काम कर रहे हैं लोगों के हित के। एक सर्वसामान्य आम लोगों का ये सरकार बन गया है। और इसीलिए आज जो हम लोग यहां पर हजारों लाखों लोग आते हैं, सरकार बनने के बाद
हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपरा है, हमारे त्योहार जो है बंद पड़े थे सब। अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो आप यहां स्टेज पे नहीं दिखते, और इतनी पब्लिक भी नहीं आती। पहले आते आते हम लोगों ने गोविंदा बना दिया, सब नौजवान लोगों को खुशी हो गई। उसके बाद गणपति का त्योहार बड़े धूमधाम से हो गया ना। सब निर्बंध हटा दिए हम लोगों ने, सब पाबंदियां हटा दी। बोले जैसा लगता वैसा त्योहार मनाओ, ये हमारी परंपरा, ये गणपति बप्पा हमारा भगवान है, जोर शोर से करो, सब संकट दूर करने वाला वही है। सब लोग आ गए, बड़े जोर शोर से मनाया। नवरात्रोत्सव आ गया, बहुत जोर शोर से हो गया। सब लोग रास्ते पे आ गए, खरीदी हो गई, कोई होटल में गया, कोई दुकान में गया। इकोनॉमी भी जो अर्थव्यवस्था है, ये भी अर्थव्यवस्था को भी बूस्टिंग का जरूरत है, उसको भी बूस्ट मिलना आवश्यक है, उसको भी आगे बढ़ना जरूरी है। उसके बाद दिवाली आ गई। दिवाली में बोले जोर शोर से मनाओ। खाली हम लोग जोर शोर से मनाओ बोला नहीं, बोले कोविड में तकलीफ है लोगों को, तो दिवाली को जो सामान लगता है ना, रवा, शक्कर, तेल, ये सब लगता है, तो सरकार ने केवल 100 रुपया में ये चीज दिवाली वाली दे दी, केवल 100 रुपया में। ये सरकार किसकी है? सरकार आम लोगों की है, सर्वसामान्य लोगों की है। पेट्रोल डीजल का भाव भी हम लोग ने कम करने का एक हिम्मत दिखाई। कई ऐसे डिसीजन है। 75 साल वाले सीनियर सिटीजन जो हमारे, मतलब उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है मिलती, उनको एसटी में फ्री पास, फ्री टिकट, कोई टिकट विकेट नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसटी में ट्रैवल किया है, प्रवास किया है, 2 करोड़ से ज्यादा। बताने की वजह यह है कि जो एसटी से जब अपनी दवाई करने को नहीं आते थे, बोले जाने दो, किधर पकड़े एसटी, फिर टिकट निकाले, ये करे। अभी बैठते फ्री में जाते तालुका प्लेस पे, वह दवाई करते, वापस आ जाते, कई देव दर्शन में जाते, फायदा ही होता है। खुश है वो लोग, सब लोग। हमारी सरकार, हमारे राज्य की माता बहनें, उनके लिए भी हम लोग अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। विद्यार्थियों के करेंगे, शिक्षक लोगों के लिए, किसानों के लिए, सब लोगों के लिए करेंगे। और उसी के साथ ये ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये भी हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है, इसे भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप जैसे महान कलाकार जब आते हैं तो ऐसे कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं, बराबर ना? तो हमेशा आते रहिए, फिर हमारी सरकार भी बनते रहेगी ना। क्योंकि लोगों के दिल की सरकार है, लोग चाहते हैं, ये बड़ी बात है। इसका ही समाधान है हम लोगों को। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, देखा कल मोदी जी का करिश्मा, गुजरात में तो दिखा दिया। मैं सुबह गुजरात गया था, मुख्यमंत्री पद की उनकी शपथ थी, मुझे बुलाया था। गुजरात में तो 156 मार दिया, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। और नागपुर में आए थे, छोटे बच्चे से लेके एकदम सीनियर सिटीजन तक, माता बहनें, सब मोदी जी के एकदम, इतना बड़ा आकर्षण है, ये करिश्मा है। और मैंने भाषण में भी कहा था कि एक मोदी जी ने हमारे देश का नाम अपने बलबूते पे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर, अपने देश को प्रगति पथ के ऊपर ले जाकर पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर दिया, पूरी दुनिया में। ये सीधा साधा काम नहीं है। ये G20 का अध्यक्ष पद, प्रेसिडेंटशिप मिलना, ये छोटी बात नहीं है। और वो हमारे देश को मिला है। राज्य में भी 4 जगह का कार्यक्रम है, 14 समिट है।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये हमारे राज्य की, देश की ब्रांडिंग, शोकेसिंग, हमारा इंफ्रा प्रोजेक्ट, हमारा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, हमारा कल्चर, हमारा टूरिज्म, ये सब दुनिया भर के लोग देखेंगे और इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। इसलिए G20 महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज आमदार हमारे प्रताप सरनाईक मेरे सहकारी है। हम लोग कभी से 97 से हम लोग साथ में, हम लोग नगर सेवक थे दोनों भी 97 में, और मैं शिवसेना में था और ये राष्ट्रवादी में थे, कांग्रेस में। हाँ, लेकिन ये रात को गपचुप आनंद दिघे साहब के पास आते थे। सही है ना? गपचुप नहीं था, मतलब काम। दिघे साहब अपने सबके बॉस थे, गुरु। और दिघे साहब भी हमारे से पहले इनका काम कर डालते थे, जल्दी चलो जल्दी करो। उनको मालूम था बाद में हमारे पास आने वाले हैं। कितनी दूरदृष्टि थी दिघे साहब की। और तभी से हम लोग साथ में हैं कारपोरेशन में। आज कितने साल से दिघे साहब ने जो झंडा लगाया उधर, वो अभी एक तेज कारपोरेशन के ऊपर घरों से जो फड़क रहा है, वहां पर लहर रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं। मीरा भाईंदर भी वैसा ही शहर है, मुंबई और ठाणे के बीच में। ये भी बहुत बड़ा शहर है, इसकी भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और ये बहुत पैसे लाए वहां से। इधर आंकड़ा बताएंगे तो भाभी देख रहे मेरे पास। तो अरे क्या भैया, बंद करूं क्या भाषण? शायद पुलिस कमिश्नर ने कर दिया क्या? तो ये खुद का काम नहीं करते, लेकिन ये जैसे क्लस्टर है, एसआरए है, पानी है, ये इसके लिए कई बार इन्होंने कोशिश की। जैसे मेट्रो के लिए भी बहुत लड़ाई कर दी। मेट्रो, तब मेट्रो अपनी सैंक्शन हुई। मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, बोले मेट्रो लॉस में जाएगी, ये करेगी, वो होगा। अरे बोले ये तो काम सरकार का है ना, लॉस और फायदा क्या करना है, हमारे को तो पब्लिक के लिए चाहिए। फिर सब लोग वहां पर संघर्ष हो गया और ये मेट्रो मीरा भाईंदर की प्रताप सरनाईक जी ने जोर शोर लगा दिया। और हम लोग सब लोग साथ में थे, सभी विधायक थे, मैं भी विधायक था तभी। और मेट्रो हो गई, क्लस्टर का जो निर्माण है वो सैंक्शन हो गया। पानी योजना जो है, पानी योजना भी यहाँ पर अभी आपको शायद वसई विरार से मिलेगा ना पानी, सूर्या प्रकल्प, उसको भी हम लोग पैसे दिए हैं 600 करोड़। 5 से 16 करोड़, 516 करोड़ दिया है। कभी लिया हमको मालूम ही नहीं, गपचुप साइन करवाया क्या है। और बाकी रोड के लिए भी लिए, रोड के लिए भी इधर आंकड़े तो दिख रहे हैं। 1100 करोड़ बोल रहे। देखो क्या है, बीच में जब हम लोग को यहाँ से मुंबई से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए ना, तो तभी बीच बीच में साइन करवा लिया है शायद। अभी क्या, तभी ना बोल नहीं सकता ना मैं। चलो अच्छा है, आपका ये आपके लिए किया है उन्होंने, ये शहर के लिए किया है। इधर आंकड़े मालूम पड़ने वाले, गीता जैन मैडम भी बोलती है दोनों को मिल। अच्छा, फिर अभी वापस नहीं मिलेगा ना दोनों को, मेरा अभी मांगेंगे नहीं। हाँ वही तो अच्छा है, काम हो रहा है। और बाकी तो मैं
कारशेड का जो इकडचं ना राई मुर्गा उत्तनला कारशेड न्यायचं आहे, पण तिकडे काही लोकांचा विरोध आहे. हा, राई मुर्द्याला विरोध आहे, तिकडे नाही ना विरोध. तिकडे अजून कोण उभा नाही ना राहणार, नंतर नहीं रहेंगे बोलता है. तो राई मुर्दा में जो लोग हैं उनका भी दखल हम लोग ने लिया है. लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं. लोगों को खिलाफ में, उनके विरोध में जाके हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार आपकी है, आप लोगों की सरकार है. इसलिए लोगों को जो चाहिए वही हम देंगे. हमारा पर्सनल एजेंडा कोई कुछ भी नहीं है. इसलिए सब लोग अभी क्या मोर्चा निकालते हैं सरकार पे. कुमार विश्वास जी आरोप प्रत्यारोप करने की स्पर्धा लगी है, होड़ लगी है. ये लोग ऐसे करते, मुख्यमंत्री तो बोलते ही नहीं. बोले मतलब मैं बोलता नहीं लेकिन काम करता हूं बराबर. मैं बोलूंगा नहीं, जितना आप बोलोगे उससे डबल मैं काम करूंगा. इसलिए कोई आरोप करता है उसके ऊपर मैं ध्यान देता नहीं, मैं मेरा काम करते रहता हूं. इसीलिए जहां जाता हूं वहां लोगों का आशीर्वाद पाता हूं मैं. लोग बहुत दिल से, हृदय से सबका स्वागत करते हैं. इतने कम समय में, ये तो मेरा भाईंदर थाना मुंबई तो अपना गढ़ है, लेकिन जहां राज्य में मैं जाता हूं बड़ी बड़ी सभाएं होती है, लेकिन रास्ते के दोनों बाजू जितने लोग हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं और उनके चेहरे पे बहुत बड़ी एक समाधान, एक आनंद, एक खुशी रहती है. और मुझे भी बहुत आनंद होता है. नहीं तो किसको क्या पड़ी है, कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री आया क्या गया क्या, लेकिन जो देखने में मिल रहा है वो बहुत ही समाधान कारक है. इससे हम लोग बहुत काफी समाधान भी लगता है और काम करने में और ऊर्जा भी मिलती है. और इसलिए पैसे तो बहुत आपको दिए, अभी पैसे का तो आप बात करो मत कभी, नहीं तो सब लोग बोलेंगे मेरा भाईंदर जैसा हमको करो तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा उधर. क्लस्टर जो धोखादायक बिल्डिंग है उसमें लोग अपनी बहुत डर डर के रहते हैं. बारिश में कई बिल्डिंगें गिरती है, लोगों को तकलीफ होती है. और इसलिए जैसे थाना के धरती पे क्लस्टर का निर्णय, मतलब धोखादायक जो बिल्डिंग्स है उसका पुनर्विकास होना चाहिए, रीडेवलपमेंट, ये मेरा भाईंदर में भी होगा ठाणे के जैसा. और एसआरए भी नहीं है क्या. और जो स्लम एरिया है, स्लम फ्री सिटी करना है तो एसआरए का भी निर्णय लेना पड़ेगा. एसआरए का भी निर्णय मेरा भाईंदर में लागू हो जाएगा. उसके पर आपको हो गया ना, और कुछ नहीं, बाद में के लिए रखो कुछ. एक ये वो कार्यकर्ता है, आंदोलन करने वाला, लोगों के लिए. हमारे सब विधायक, नगर सेवक, एमपी जो है सब लड़ाई करते हैं लोगों के लिए. लोगों को सुविधा दिलाने के लिए, लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए. इसलिए सरकार भी जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता है, विधायक है, उनके साथ पूरी ताकत से सरकार खड़ी रहेगी. क्योंकि मैं आज मुख्यमंत्री हूं लेकिन आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूं. जाने का है अपने को उधर भी, जाने का है उधर भी, अयोध्या में. हाँ तो जाना है. एक बार जा रहे थे लेकिन विमान में से उतरना पड़ा. बराबर है ना. अभी जाएंगे आराम से. वो तो हमारी अस्मिता है, श्रद्धा है. अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी का. और देखो आपने नाम लिया है
राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। हमारे बाला साहेब ठाकरे जी क्या कह रहे थे, मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, एक दिन का, मैं कश्मीर का धारा 370 रद्द करता हूं, ऐसा बाला साहेब कहते थे। और राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर भी बनना चाहिए, ऐसा भी उनका सपना था। और पाकिस्तान तो किसको डरता ही नहीं था उस टाइम, एक ही नाम से डरता था, वो नाम बाला साहेब ठाकरे था। अभी तो मोदी जी है, मोदी जी तो कभी क्या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। तो मोदी जी राम मंदिर भी बना रहे। मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने धारा 370 भी हटा दिया। कैसे हट गया कभी पता ही नहीं चला, लेकिन हटा दिया। तो अभी आप बताओ, जो हमारे बाला साहब जी का सपना था ये मोदी जी ने पूरा किया। तो हम लोग तो उनके साथ ही अलायंस किया है ना, गठबंधन, दूसरा कुछ नहीं किया हम लोग। चुनाव तो साथ में ही लड़े थे हम लोग। आप लोगों के पास ये लोग आए थे ना, बाला साहब का फोटो और मोदी जी का फोटो, दोनों फोटो तो है बराबर। सरकार भी उसके साथ बनना मांगता था, लेकिन हम लोग ने गलती उन्होंने की थी, हमने सुधार दी है, बराबर कि नहीं। अभी बाकी क्या है, अभी सरकार बनने की वजह से आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है। अभी कई लोगों को काम नहीं है, कुछ लोग तो हम लोग जैसे ही सरकार बनाया, हम लोग जैसे काम कर रहे वैसे कई लोग घूमने भी लग गए, रास्ते पे भी आने लगे, मोर्चा भी निकालने के लिए तैयारी करने लगे। ये भी अच्छी बात है, समझ गए नहीं तो आप लोग, अच्छा है, ठीक है। तो अभी और ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, तय समय हो गया है। और प्रताप सरनाईक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर एक विकास हम लोग देख रहे हैं, जैसे मुंबई थाना, मुंबई में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, मीरा भाईंदर में भी अपने को करना ही है। जैसे मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल, वैसा उन्होंने ओपन आर्ट फेस्टिवल किया, अभी वहाँ यहाँ तक लेके आए वो फेस्टिवल को। ये इनका बहुत नियोजन बहुत परफेक्ट रहता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग को पकड़ के लाते हो इधर, और जहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है वो उनके कार्यक्रम में देखने को मिलता है। जैसे कुमार विश्वास जी को बुलाया उन्होंने, मजा आया कि नहीं उनको सुनने को। हाँ, कौन सा, हाँ, दहीसर भाईंदर रोड जो है वो भी हम लोग करने वाले हैं। मतलब उनका कहना है कि टोल नाका बाईपास हो जाएगा। दहीसर भाईंदर रोड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, देवेंद्र जी जो है उनको भी मीरा भाईंदर पे प्यार है, और अभी वो अर्थ मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और मेरी भी थोड़ी सी चलती है, तो हो जाएगा, वो भी काम कर जाएगा, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक बार मैं कुमार विश्वास जी आपको धन्यवाद देता हूं, और हमारे सहयोगी प्रताप सरनाईक और उनकी टीम जो है उसको भी धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी लोगों का। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपका भी धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। सभी लोगों को इस फेस्टिवल में आने की वजह से शुभकामनाएं देता हूं। जो जो कलाकार यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।